खेत का खजाना। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामलाल था। उसकी 3 संतानें थी, लेकिन वे मेहनत करने से कतराते थे। रामलाल अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, परंतु उसके बच्चे हमेशा आलसी बने रहते। समय बीतता गया और एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा, बेटा, हमारे खेत में एक खजाना छिपा है। जब मैं नहीं रहूंगा तो उसे निकाल लेना। बच्चे यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। जब रामलाल की मृत्यु हुई तो उन्होंने खेत का चप्पा चप्पा खोद डाला, पर उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थक-हार कर उन्होंने खेत को समतल कर दिया और अनाज बो दिया। कुछ ही महीनों बाद फसल लहलहा उठी और उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अब उन्हें अपने पिता की बात समझ में आ गई। खजाना कोई सोने चांदी की मोहरें नहीं, बल्कि खेत की उपज थी। मेहनत ही असली खजाना थी। उस दिन से वे मन लगाकर खेती करने लगे और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। रामलाल के बच्चों ने जब यह समझ लिया कि मेहनत ही असली खजाना है, तो वे पूरे मन से खेती करने लगे। अब उनके खेतों में हर साल भरपूर फसल होती, जिससे वे धीरे धीरे अमीर बन गए। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण कई किसानों की फसल सूख गई, लेकिन रामलाल के बेटों ने पहले से ही जल संचयन के लिए तालाब खुदवा लिया था। उनके पास पर्याप्त पानी था, जिससे उनकी फसल सुरक्षित रही। जब गांव के बाकी किसान परेशान थे, तो उन्होंने उनकी मदद की और उन्हें अन्न देकर संकट से उबारा। इससे पूरे गांव में उनकी बहुत प्रशंसा हुई। गांव के लोग उन्हें सम्मान देने लगे और उनके खेतों की उपज दूर दूर तक बिकने लगी। अब वे सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि बुद्धिमान किसान भी बन गए थे, जो खेती में नए नए तरीके अपनाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने खेतों में आधुनिक साधनों का उपयोग करना शुरू किया और दूसरे किसानों को भी खेती के उन्नत तरीके सिखाने लगे। इस तरह रामलाल के बेटों ने अपने पिता के उपदेश को सही मायने में अपनाया और न केवल अपना जीवन संवारा, बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। अब रामलाल के बेटे सिर्फ अच्छे किसान ही नहीं, बल्कि गांव के आदर्श बन चुके थे। उनकी मेहनत और नई सोच ने पूरे गांव को समृद्ध बना दिया था। गांव के अन्य किसान भी अब उनकी सलाह लेने लगे और आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने लगे। एक दिन गांव में एक जमींदार आया, जो किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था। उसने कई गरीब किसानों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन अपने नाम कर ली थी। रामलाल के बेटों को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया और सबको समझाया कि अगर वे संगठित होकर मेहनत करें, तो किसी को भी उनकी जमीन नहीं छीनने देंगे। उन्होंने गांव में एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें सभी किसानों ने थोड़ा थोड़ा धन मिलाकर एक कोष तैयार किया। अब जरूरतमंद किसान इसी कोष से बिना किसी डर के कर्ज ले सकते थे और जमींदारों के चंगुल में फंसने से बच सकते थे। इस नई योजना से पूरे गांव में खुशहाली आ गई। रामलाल के बेटों ने सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि पशुपालन और बागवानी की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने गांव में एक गौशाला बनाई, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ा और गांव वालों की आमदनी में इजाफा हुआ। इसके अलावा उन्होंने स्कूल और पुस्तकालय भी बनवाया, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। धीरे धीरे गांव पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। सरकार ने भी उनकी मेहनत को सराहा और गांव को एक आदर्श गांव घोषित कर दिया। अब दूसरे गांवों के लोग भी उनसे खेती और प्रबंधन की तकनीक सीखने आने लगे। कहानी से सीख, मेहनत ही असली खजाना है। आलस्य को त्याग कर परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है।
मेहनत और समझदारी से किया गया कार्य न केवल हमें सफल बनाता है, बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है। रामलाल के बेटों ने साबित कर दिया कि मेहनत और समझदारी से न केवल अपना, बल्कि पूरे समाज का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। उनके पिता की दी हुई सीख खजाना खेत में छिपा है सच साबित हुई, क्योंकि उस खेत ने उन्हें धन, सम्मान और समृद्धि दी। मेहनत और एकता से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। संगठित होकर काम करने से समाज और देश दोनों की उन्नति होती है। सही ज्ञान और प्रयास से कोई भी गांव आत्मनिर्भर बन सकता है। इस तरह रामलाल के बेटों की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने श्रम और बुद्धि से जीवन में सफलता प्राप्त करता है।